स्टार्ट। भारत विश्व में एक विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति वाला देश है। हम निरंतर एक प्रगतिशील भारत के निर्माण और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से समय समय पर अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ करते रहे हैं, जिनके माध्यम से इस विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश का उत्थान और इसे अपने जीवन यापन के लिए आजीविका और सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने का प्रयास किया जाता रहा है। ऐसा ही एक प्रयास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में दिखाई पड़ता है। यह ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू की गई योजना है। इसके माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को साल में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने को तैयार हैं। इस योजना को भ्रष्टाचार मुक्त और आमजन के लिए सुलभ बनाने का निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। जैसे लोगों के खाते में सीधे मजदूरी भुगतान आदि। ऐसा ही एक प्रयास इसमें कार्यरत लोगों की वास्तविक समय पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के निर्माण के माध्यम से किया गया है। हालांकि इस सुधार की मंशा इसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर लोगों के लिए सुलभ बनाने की है, लेकिन योजना में तकनीकी के अनुप्रयोग से हमें कुछ समस्याएं भी दिखाई पड़ती हैं, जिससे योजना की कार्यप्रणाली जटिल हो गई है। इस योजना में लोग न्यूनतम मजदूरी पर कार्य करते हैं। इनके पास इतनी बचत भी बमुश्किल ही होती है कि एक नया स्मार्टफोन खरीद सकें। इसलिए यह सुधार इन लोगों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ डालता हुआ दिखाई पड़ता है। इसमें कार्यरत लोग अकुशल श्रमिक होते हैं, जो कई बार निरक्षर या फिर नाम मात्र शिक्षा प्राप्त किए होते हैं, जिनसे एक स्मार्टफोन आधारित ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने की अपेक्षा तर्कसंगत नहीं लगता। चूँकि यह एक ग्रामीण योजना है और ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट नेटवर्क की भी कार्यकुशलता उतनी अच्छी नहीं होती कि निर्धारित समय पर लोग अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सकें। ऐसे में यह पूर्ण संभावना है कि लोग कभी कभी अपनी उपस्थिति दर्ज करने से वंचित भी रह सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों के वन क्षेत्रों और उसके आसपास बसी इंसानी बस्तियों से तेंदुए या बाघ के हमले में लोगों के मारे जाने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। आम लोगों के सामने अपने स्तर पर बचाव के उपाय करने से लेकर सरकार से सुरक्षात्मक और वैकल्पिक इंतजाम करने की
फरियाद करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है ब्राह्म। दूसरी ओर वन्यजीवों के संरक्षण से जुड़े कई प्रश्न भी बेहद अहम हैं, जिनके चलते कई बार इस समस्या का कोई ठोस हल निकालना मुश्किल होता है ब्राह्म। लेकिन बाघ या तेंदुए के इंसानी बस्तियों में आ जाने या उनके हमले की वजह से होने वाली मौतें लगातार चिंता का विषय बनती गई हैं ब्राह्म। महाराष्ट्र में सोमवार को राज्य के वन मंत्री ने विधानसभा में बताया कि वहां चंद्रपुर जिले में अकेले पिछले साल बाघों और तेंदुओं के हमले में 53 लोगों की मौत हो गई ब्राह्म। हालांकि इस दौरान अलग अलग घटनाओं में 14 बाघों के अलावा भालू और मोर सहित 50 से ज़्यादा अन्य वन्यजीव भी मारे गए ब्राह्म। जाहिर है, वन्य जीवों और मनुष्य के बीच जीवन की स्थितियों में बदलाव और टकराव के चलते अब ऐसे हालात पैदा होने लगे हैं कि नाहक जान जाने की घटनाओं की निरंतरता बढ़ने लगी है ब्राह्म। पैरा दरअसल वक्त के साथ बढ़ती आबादी या अन्य वजहों से जंगल के आसपास के गांवों में रिहायशी इलाकों का विस्तार हुआ है ब्राह्म। इससे वन क्षेत्रों का दायरा कम होता गया है और जंगली पशुओं के प्राकृतिक पर्यावास के क्षेत्र सिमटते गए हैं ब्राह्म। इसका सीधा असर वन्य जीवों के जीवन पर पड़ता है और उसमें बाघ या तेंदुए जैसे पशुओं के लिए भोजन से लेकर अधिवास तक के मामले में असहज स्थितियां पैदा होती हैं ब्राह्म। इसके अलावा वनों में अवैध शिकार करने वालों की वजह से भी संरक्षित पशुओं के सामने संकट खड़ा होता है ब्राह्म। पारिस्थितिकी और जैव विविधता की कसौटियों और अनिवार्यताओं को समझने वाले तमाम लोग यह जानते हैं कि एक ओर जहां मनुष्य का जीवन अनमोल है, वहीं पशुओं और ख़ासतौर पर कुछ विलुप्तप्राय जीवों का संरक्षण प्राकृतिक संतुलन के लिए कितना जरूरी है ब्राह्म। लेकिन इस मामले में सरकार से लेकर आम लोगों तक की लापरवाही के अलावा अवैध रूप से जानवरों का शिकार करने वाले गिरोहों की ओर से जंगल और उसके आसपास के इलाकों में ऐसे दबाव पैदा हो रहे हैं कि उसमें रहने वाले कई पशुओं के भीतर असुरक्षा की स्थिति में आक्रामक प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हो रही है ब्राह्म। पैरा हालांकि वन्यजीव खुद ही अपने लिए सहज और प्राकृतिक पर्यावास की ओर रुख करते हैं ब्राह्म, लेकिन इस क्रम में उनका सामना इंसानी आबादी से होता है ब्राह्म। बचाव की कोशिश में हुए संघर्ष की वजह से नाहक ही जान जाने के हालात पैदा होते हैं ब्राह्म। कभी जंगली इलाकों का दायरा बड़ा था और इंसानी बस्तियों की भी सीमा थी ब्राह्म। तब मनुष्य और पशु दोनों को अपनी जीवन स्थितियों में एक दूसरे से बहुत बाधा नहीं आती थी ब्राह्म। लेकिन बढ़ती आबादी के साथ कृषि भूमि का विस्तार, शहरीकरण और औद्योगिकरण में वृद्धि के मकसद से
जंगलों की कटाई की वजह से वन क्षेत्र सिकुड़ते गए ब्राह्म। इसकी वजह से बाघ, तेंदुआ और हाथी जैसे कुछ पशुओं के अक्सर इंसानी बस्तियों की ओर चले जाने और मनुष्यों पर हमले की घटनाएं बढ़ी ब्राह्म।